तो राम राम गाइस, मैं हूं रिंकू और मैं इस चैनल पर भूतिया स्टोरीज़ बताता हूं जो कि किसी के साथ रियल में हुआ होता है। आज की कहानी हमें बताएगी कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। आजकल के जो न्यू जनरेशन के बच्चे जिन्हें प्यार समझते हैं, कई बार वही प्यार कुछ ऐसा भी कर सकता है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर फ़ैसला लें किसी से प्यार करने से पहले। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना, जिससे होगा ये कि आप लोगों तक हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। और गाइस वीडियो पे नए हो तो एक लाइक जोर से कर देना। तो चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी हमसे शेयर की है दीप्ति ने, जिनके साथ ये सारा किस्सा हुआ था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दीप्ति का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दीप्ति के घर में 5 लोग रहते थे। एक उनसे 1 साल छोटी बहन और उनसे 5 साल छोटा एक भाई और उनके मम्मी और पापा। ये लोग बिहार के एक गांव में रहते थे। तो यह किस्सा की शुरुआत 2018 से ही हो गई थी, जब दीप्ति 12th का एग्ज़ाम देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद दीप्ति अपने मम्मी पापा से मामा घर जाने की बात करती है। तो मम्मी पापा भी बेटी रिलैक्स फील करेगी सोच के उसे जाने देते हैं। वह अपने मामा घर आ जाती है। उनके मामा घर यहाँ दीप्ति काफ़ी खुश थी। तभी उन्हें उनके मामा गांव में एक लड़के से प्यार हो जाता है। दीप्ति अपने घर कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है। दोनों मोबाइल में बात किया करते थे। सभी चीज़ें ठीक चल रही थी। दीप्ति और उनके बॉयफ्रेंड दोनों टच में रहा करते थे। तभी कुछ दिनों में दीप्ति के 12th का रिज़ल्ट आ जाता है, जिसमें दीप्ति ने 91% से पास आउट किया था। दीप्ति पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और ये अपने पैशन को लेकर भी काफ़ी पैशनेट थी। वे बायो की स्टूडेंट थी। दीप्ति को नर्सिंग करने का शौक़ काफ़ी पहले से था। वो सोच चुकी थी कि उन्हें नर्सिंग करना है, तो वह अपने पापा को बताती है और अपने बीएफ को भी बताती है। पापा तो हाँ कर देते हैं, लेकिन उनका बीएफ इस चीज़ से खुश नहीं था। वह उन्हें नर्सिंग करने से मना कर देता है, लेकिन दीप्ति इस चीज़ को नहीं मानती। वो अपना एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में करवा लेती हैं। नर्सिंग कॉलेज उनके गांव से 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था, जो कि शहर में था। तो दीप्ति के पापा उन्हें एक पीजी में रहने बोलते हैं। तो दीप्ति भी इस चीज़ को हाँ कर देती है। इस वक्त तक आते आते उनके बॉयफ्रेंड उनसे गुस्से से बात तक नहीं कर रहे थे। दीप्ति ने अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी बार कॉल करने की कोशिश की थी। उन्होंने काफ़ी बार उन्हें मनाने की भी कोशिश की, काफ़ी मैसेज किया, लेकिन दीप्ति के बॉयफ्रेंड ना तो उनका कॉल रिसीव करते, ना उनका मैसेज का कुछ रिप्लाई करते।
दीप्ति कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी। दिसंबर आते आते तक उनका कॉलेज में एक और बॉयफ्रेंड बन चुका था, क्योंकि उनका पहला बॉयफ्रेंड कभी उनसे बात ही नहीं किया, तो इनका कॉलेज में ही एक दूसरा बॉयफ्रेंड बन जाता है। इनका नाम रोशन था। रोशन दीप्ति को काफ़ी सपोर्ट करते थे, उनकी हर चीज़ में मदद भी किया करते थे। कुछ ही दिन बीते होंगे, दीप्ति की तबीयत अचानक ही ख़राब होने लगी। जो एक हेल्दी लड़की थी, वो 52 केजी की, उसका पूरा वज़न गिरने लगा। वज़न इतना गिर चुका था कि वह 40 केजी की हो गई थी। आए दिन वह हॉस्पिटलाइज रहती थी, और जैसे ही हॉस्पिटल से वह घर जाती थी, वैसे ही उसे बुखार वापस हो जाता था। घर जाती थी मतलब पीजी जाती थी, वैसे ही वापस उसे फिर से बुखार चढ़ा देता था। यह देखकर रोशन, जो कि उनके बीएफ थे, दीप्ति को घर जाने को कहते हैं और अपने मम्मी पापा को सभी बातों को बताने बोलते हैं। दीप्ति रोशन के बोलने के बाद अपने पापा को कॉल करती है और सारी चीज़ों को बताती है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। यह सुनने के बाद अगली सुबह दीप्ति के पापा शहर आते हैं, उनके पीजी आते हैं। पीजी में आने के बाद वह दीप्ति की हालत देखते हैं। दीप्ति एक काफ़ी हेल्दी लड़की थी, जिसका वज़न काफ़ी तेज़ी से गिरा था। 1-2 हफ्ते में ही उनका वज़न घटकर 52 से 40 किलो पर आ गया था। वो दीप्ति को देखकर चौंक जाते हैं। दीप्ति को तुरंत गाड़ी में बैठाकर उनके पापा घर ले जाते हैं। यह होते होते साल 2019 आ चुका था। दीप्ति की हरकतें काफ़ी चेंज हो गई थी। वह अंधेरे कमरे में बैठकर खुद से ही अकेले में ही बात किया करती थी। यह सब देखकर उनके पापा को कुछ अजीब लगने लगा था। उनके पापा दूसरे गांव के एक बहुत सिद्ध पंडित को बुलाते हैं कि यह तो, क्योंकि उनकी हरकतें अब नॉर्मल होने लगी थी, यह अकेले अकेले बात करने लगी थी, तो उनके पापा दूसरे गांव के एक सिद्ध पंडित को बुलाते हैं। पंडित जी जैसे ही उनके घर पर आकर दीप्ति को देखते हैं, वह एक ही बात कहते हैं, यह कन्या अभी तक जीवित कैसे है। पंडित जी ने दीप्ति को एक जगह बैठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी दीप्ति पॉजेस हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि इस पर एक काफ़ी बुरी आत्मा को छोड़ा गया है, इस पर मारण क्रिया की गई है। यह सुनकर दीप्ति के मम्मी पापा पंडित जी के पास रोने लगते हैं और उनकी बेटी को बचा लेने की गुहार लगाते हैं। पंडित जी और उनके 3 शिष्य लगातार 48 घंटे तक मंत्रोच्चार जारी रखते हैं और हवन करते रहते हैं, हवन में आहुति देते रहते हैं, जिसके बाद जाकर दीप्ति ठीक हुई थी। लास्ट में जब पंडित जी जा रहे थे, तभी दीप्ति पूछती है, और उनके मम्मी पापा भी वहीं पर थे। उनके मम्मी पापा और दीप्ति
सभी पूछते हैं कि यह मारण क्रिया किसने की थी। तो पंडित जी बताते हैं, यह तुम्हारे मामा गांव के वही लड़के ने किया है जिससे तुम कुछ महीने पहले बात किया करती थी। यह सुनने के बाद दीप्ति के पांव तले जमीन खसक गई। फिर दीप्ति आज 2025 चल रहा है, आज तक अपने मामा यहाँ कभी नहीं गई। तो गाइस, दीप्ति की कहानी इतनी ही थी। और लास्ट में आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग जिसके साथ भी रिलेशन में जा रहे हो तो देख ताक कर ही जाया कीजिए, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और स्टोरी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।